वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यानी कि जीव और समष्टि के अंतर्गत इकोलॉजी टर्म को समझेंगे। ये जो इकोलॉजी शब्द है ये दो शब्द इकोइस और लोगोस से मिलके बना है। ये दो शब्द से बना है, कोइस, और दूसरा शब्द है लोगोस। कोइस का मतलब हाउस, घर, जहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पे। और दूसरा लोगोस का मतलब हुआ स्टडी, अध्ययन। इकोलॉजी का मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, इन्वायरमेंट, पर्यावरण। वहाँ पे जो जीव होते हैं वो लिविंग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं, या ऐसे कहिए सारे जीव एक दूसरे के साथ। और जो लिविंग सजीव बायोटिक जैव कारक है, और जो नॉन लिविंग निर्जीव कारक है वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य में, एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में, एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया में रहते हैं, और उसे क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। या ऐसे कहिए इन्वायरमेंट, पर्यावरण, जहाँ हम लोग रहते हैं उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और वहाँ पे सारे लिविंग, सारे जीव आपस में और अपने आसपास के जो अबायोटिक अजैव कारक है उसके साथ क्या करते हैं? एक रिश्ता होता है उनका, एक रिश्ता बनाते हैं। अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो मिलजुल के रहते हैं, और इन्हीं रिश्ते की स्टडी, अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? इकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science deal with the relationship, रिश्ता, deal with the relationship between organism, जो जिंदा जीव है, या इन ऑर्गेनिज्म को क्या कह सकते हैं? लिविंग या बायोटिक जैव कारक जो हमारे पृथ्वी पे है। एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण, और पर्यावरण में मिलने वाला जो नॉन लिविंग निर्जीव या अबायोटिक फैक्टर है, कारक है, उनके बीच जो इंटरेक्शन, पारस्परिक क्रिया होती है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी शब्द से जुड़े कुछ ऐसे टर्म हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट, टर्म इकोलॉजी किन्होंने दिया था? टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म जो है वो किन्होंने दिया था? तो एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है हैक्कल, पूरा नाम है अर्नस्ट हैक्कल। इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था। और इनका बायोलॉजी में एक और कंट्रीब्यूशन है, वो है किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा भी किनके द्वारा दिया गया था? अर्नस्ट हैक्कल के द्वारा। तो टर्म इकोलॉजी किसके द्वारा दिया गया? अर्नस्ट हैक्कल के द्वारा। ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम। नेक्स्ट पॉइंट, और इन्होंने हैक्कल साहब ने एक और क्या दिया था? किंगडम प्रोटिस्टा, जगत प्रोटिस्टा किनके द्वारा दिया गया था? अर्नस्ट हैक्कल के द्वारा। नेक्स्ट, फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के जनक कौन है? फादर ऑफ इकोलॉजी, रीटर, क्या है? रीटर। कहीं कहीं बुक में हैक्कल को ही फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन ये गलत है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रीटर है। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन, भारत में इकोलॉजी के जनक कौन है? इंडियन इकोलॉजी, वो है रामदेव मिश्रा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। नेक्स्ट,
फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी, फादर इकोलॉजी के जनक हैं वार्डन। तो ये है इकोलॉजी जिससे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्म इकोलॉजी कौन दिए थे? हेक्कल साहब। इन्होंने एक और बायोलॉजी में शब्द दिया था, जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? रीटर। इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है? रामदेव मिश्रा। और फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी कौन है? वार्डन। तो ये थे इकोलॉजी शब्द के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके टर्म जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।